फेमस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। कहाँ से स्टार्ट करें? जी हाँ बच्चों, आज अगर यहीं से स्टार्ट करें तो बेहतर है। घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, घबरा कर कहते हैं कि लोग मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। जी हाँ बच्चों, ज़िंदगी काफ़ी कीमती है, इस चीज़ को हम लोग को समझना है, क्योंकि हम लोग जब स्टूडेंट्स लाइफ से गुजर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स लाइफ एक ऐसा लाइफ होता है जो हमारे सामने में बहुत सारी चुनौतियां होती है। इस चुनौतियों से हम लोग को डरना नहीं है, बल्कि इस चुनौतियों से हम लोग को सामना करना है। मसलन आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अचानक तबीयत खराब हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से मेहमान आ गया। आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पता चला कि गांव में दो आदमियों के दरमियान झगड़ा चल रही है। सब कुछ ठीक चल रहा है, पढ़ने का भी हम लोग की इच्छा हो रहा है, पढ़ने का भी हम लोग इच्छा जताना चाहते हैं, हम लोग पढ़ना भी चाहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आंगन में कुछ छोटा मोटा फंक्शन है। तो कहने और बताने का मकसद है कि ये जो हम लोग सारी बहानियां हमारे सामने में इतने सारे प्रॉब्लम जो हमारे सामने में क्रिएट होता है, जो एक बहाना के रूप में है, ये सारी चीज़ों को हम लोग को फेस करना है। एक्चुअली ऑनेस्टली आई वांट टू से वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। डेफिनेटली वी हैव टू फेस आवर चैलेंजेस, डेफिनेटली वी हैव टू फेस आवर प्रॉब्लम्स। लेट्स सी, सीधे हम लोग बात करते हैं। आज 81 नंबर से साइंस के 1 से क्लास 10 के साइंस में 1 से 80 नंबर तक हम लोग बिहार बोर्ड के उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात कर चुके हैं जो बिहार बोर्ड लगातार पूछ रहा है। आज 81 नंबर की बात करेंगे। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जो 2017 में पूछा है। देखिए, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? यानी ये क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है? आप सब लोग इस चीज से परिचित हैं, अवतल दर्पण। हम जगह के कारण दर्पण नहीं लिखे हैं, याद रखिएगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल। 82 देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन परबल अम्ल है? यह अमूमन 2017 और कुछ 2016 का क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन परबल अम्ल है? याद रखिएगा कि इनमें से कौन ऐसा अम्ल है जो तीव्रनाशक है? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और इनमें से सभी याद रखिएगा कि H2SO4 जिसे हम लोग बैटरी अम्ल भी कहते हैं, HCl जो हमारे पेट में ये एसिड स्राव होते रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, और HNO3 जिसे बारूद बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, पटाखा वगैरह बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा ये तीनों के तीनों क्या है? परबल अम्ल है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन होगा? इसका ऑप्शन सभी हो जाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, ये भी परबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी परबल अम्ल है। और हाइड्रोजन नाइट्रेट जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ये भी एक परबल अम्ल है। इसका जस्ट उल्टा दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म, परबल भस्म, इससे भी सवाल हो सकता है। 83 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर का ये प्रश्न है। हालांकि ये क्वेश्चन 2-3 बार हम लोग ऐसे समझा चुके हैं। हालांकि 5वां चैप्टर अमूमन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़े हैं। याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 है। याद रखिएगा 7। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन प्रत्येक दिन पूछा जा रहा है, प्रत्येक बार प्रत्येक साल इसको पूछा जा रहा है। 84, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। याद रखिएगा किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? तो याद रखिएगा अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। 7 से कम अम्लीय पीएच का मान क्या होगा? अम्ल होगा। 7 से कम यानी विलयन क्या होगा? अम्ल होगा। 7 से अधिक यानी विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। और 7 के बराबर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। 85 में आ जाए 85 नंबर, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं?
ये तो क्वेश्चन आप लोग को आंसर बताने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान, इसका आंसर आप लोग 7 से कम। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो याद रखिएगा 32, ये बताने की जो आवश्यकता नहीं। 86 देखिए, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है 2017 का, जो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब पहले जो है 2-4 साल यानी 2012 से लेकर 2017 तक 15 ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता था जिसको हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ऑप्शन भी रहता था 20 क्वेश्चन साइंस में और 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहता था। उनमें से 2017 का क्वेश्चन है कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है। हम लोग इससे पहले सोडियम के बारे में बात कर चुके हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या आपको मालूम है कितना होता है, 20, याद रखिएगा 20। 87 ये क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन में सॉल्व कर चुके हैं, किसी ना किसी साल इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस अधातु का नाम बताइए, यानी वो कौन सा अधातु है जो सामान्य ताप पर यानी कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है। उस अधातु का नाम बताइए जो सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है। तो याद रखिएगा उस अधातु का नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है? अगर यहाँ पे अधातु की जगह धातु हो जाए तो ऐसे में उसका आंसर हो जाएगा पारा यानी मरकरी, याद रखिएगा। 88 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7, और किसी भी विलयन का अगर पीएच मान 7 हो जाए तो ये क्या होता है, उदासीन होता है, ना उसमें अम्ल होता है ना उसमें भस्म होता है। 89 प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये क्वेश्चन एक्चुअली बच्चों को उम्मीद में रहता है कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, या फिर ये क्वेश्चन पूछता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इस चीज को याद रखिए। बस सिर्फ प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इतना लिखना था। 90 नंबर देखिए, अमीबा का पाचन कैसे होता है। आपको मालूम होना चाहिए एक ऐसा एक कोष के जीव है जो अपने उत्पादों की सहायता से यानी उत्पादों से अपना पाचन क्रिया पूरा करता है, याद रखिएगा। अमीबा का पाचन कैसे होता है, तो उत्तर उत्पादों से। 91 नंबर देखिए, 91 नंबर दिया है, भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है। जब भोजन पचता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया। ये क्वेश्चन एक्चुअली 2-3 साल से लगातार पूछा है, लेकिन ऑप्शन वाले क्वेश्चन में दे रहा था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ये पूछा गया था, भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया। तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसको उपचयन कहते हैं, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 92 देखिए, आकाश का रंग नीला किस घटना का परिणाम है। ये क्वेश्चन शायद पहले ही बता चुके हैं। आकाश का रंग नीला जो दिखता है किस घटना के कारण, तो याद रखिएगा प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि बिहार के जो स्टूडेंट्स है ना, उसका हिंदी काफी मुझे लगता है कमजोर, जबकि हम लोग बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं। परिकिरण आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कि परिकिरण कैसे दिखता है, याद रखिएगा आप लोग। परिकिरण देख लीजिए, ये इसका राइट है परिकिरण। आकाश का रंग नीला किस घटना का परिणाम है, तो किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। प्रकाश का परिकिरण के कारण, क्योंकि उसमें नीला रंग का जो परिकिरण ना सबसे अधिक होता है, जिसके कारण प्रकाश का रंग नीला दिखता है, यानी प्रकाश हमें नीला दिखता है। और क्यों ऐसा घटना हम लोग सब्जेक्ट में बात करेंगे। हालांकि ये लिख भी दिए है, आगामी 1 सितंबर यानी आगामी 1 सितंबर से चैप्टर बाय चैप्टर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हल किया जाएगा। यानी चाहे आप मैथ की बात करें या साइंस की बात करें या सोशल साइंस, उर्दू, हिंदी, ये सारा का सब्जेक्ट हम लोग 1 सितंबर से स्टार्ट कर देंगे। 93 में देखिए, मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी यानी ड्राइवर के सामने में जो आईना लगा रहता है, मिरर, वो कौन सा होता है। तो याद रखिएगा हजामत के लिए तो अवतल दर्पण, लेकिन मोटर गाड़ी के सामने याद रखिएगा उत्तल दर्पण, याद रखिएगा उत्तल दर्पण। 94 सजीव की जीवित इकाई क्या है। सजीव की जीवित इकाई क्या है। इस क्वेश्चन को ऐसा भी करता है कि बताइए शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। सजीव की रचनात्मक एवं
क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा। सजीव की जीवित इकाई क्या है? याद रखिएगा कोशिका। क्या बोलेंगे? कोशिका। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा कोशिका कैसे लिखते हैं। कोशिका सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका। मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? यानी मछली का श्वसन अंग क्या है? तो याद रखिएगा गिल्स। क्या बोलेंगे? और मनुष्य जो है, मनुष्य हम लोग फेफड़ों से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? 95। मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? यानी मछली का श्वसन अंग क्या है? याद रखिएगा मछली का श्वसन अंग गिल्स। क्या है मछली का श्वसन अंग? गिल्स। और मनुष्य हम लोग कैसे सांस लेते हैं? तो अमूमन बच्चों को अगर पूछा जाए कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं, तो याद रखिएगा बच्चे अक्सर यहाँ पे मिस कर सकते हैं कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं। बहुत ही रॉन्ग आंसर। नाक, याद रखिएगा ये जो हवा जाने का रास्ता है ना, ये सबसे पहला हमारा नाक से ही स्टार्ट होता है। तो नाक हमारा श्वसन अंग है, हमारा श्वसन अंग है। यानी जीवों का, यानी याद रखिए मनुष्य का जो श्वसन अंग है ना वो फेफड़ा है। क्या है? लंग्स जिसको कहते हैं। 96। चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जाता है? चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जाता है? 2016 में ये क्वेश्चन एक्चुअली ऑप्शन बनाकर भी बहुत बार पूछा है। ये क्वेश्चन 2016 में ऐसे ही पूछा था। लिखना था हम लोग को चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जाता है, यानी कौन सा धातु मुलायम होने के कारण हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग सोडियम और पोटेशियम, लेकिन उसके अलावा याद रखिएगा लिथियम भी मुलायम होता है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम पोटेशियम के अलावा लिथियम भी एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटना संभव है। इस चीज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी है 2021 में। सौर ऊर्जा की एक विशेषता लिखिए। देखिए अमूमन बच्चे क्या करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो शायद अलग बात है, तो सिर्फ आप सौर ऊर्जा किसे कहते हैं इसको डेफिनेशन के चक्कर में मत रहिए कि इसको हमको परिभाषा देना, वो तो अलग सी बात है। आपको ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी जानना है कि सौर ऊर्जा की एक विशेषता लिखिए। मान लिया आप पूरा याद करके गए सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, गए याद करके, अब सवाल आया सौर ऊर्जा की एक विशेषता, तो ऐसे में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। क्लियरली समझिए सौर ऊर्जा की विशेषता हम लोग लिख सकते हैं, ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, जो समाप्त नहीं हो सकता है। याद रखिएगा 98। चींटी के डंक में, यानी चींटी जब हम लोगों को काटता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलेंगे? फॉर्मिक अम्ल, जिसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल थोड़ा लिखने में टफ होगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, यानी चींटी जब डंक मारता है तो कौन सा अम्ल छोड़ देता है? तो क्या बोलेंगे? मेथेनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल। 99 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 99 और हम ये जो 100 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपको ना कभी अगर ट्रेन में सफर करते हैं या बस में सफर करते हैं और किसी अच्छे शिक्षकों से मुलाकात हो गई तो आपसे ये सवाल जरूर अमूमन ये करता रहता है कि खून लाल क्यों दिखता है? याद रखिएगा खून लाल हीमोग्लोबिन के कारण। अब क्या है लाल रक्त कोशिकाएं, क्या है श्वेत रक्त कोशिकाएं, क्या है रक्त पट्टिकाणु, क्या है ये खून क्या चीज है, और उसका जो पीएच मान 7.4 होता है, ये एक तरल संयोजक है। इस तरह की बातें हम लोग खून के सब्जेक्टिव में करेंगे जो यहाँ नोट में लिखे भी है। तो खून लाल क्यों होता है? किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। पौधे हरे क्यों होते हैं? याद रखिए पौधे हरे क्यों होते हैं, ये भी क्वेश्चन पहले बताया जाएगा। पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण, और ये क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। याद रखिएगा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। याद रखिएगा क्लोरोफिल को, याद रखिए क्लोरोफिल को ही पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोफिल एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है, पर्णहरित उसका हिंदी है। याद रखिएगा इस चीज को। और इसके साथ साथ एक चीज बताना चाहूंगा, इसके बारे में तो हम लोग जिक्र कर ही चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में चलता रहता है कि रेलवे फाटक में खास करके वो जो सिग्नल का होता है लाल कलर का क्यों होता है? आप मोटर गाड़ियों में देखते हैं कि लाल कलर का ही क्यों उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्व हम लोग सब्जेक्टिव में बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। आप लोग बस 2-3 दिन में हम लोग का वो समय आने वाला है। और साथ ही एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जो क्वेश्चन बैंक यानी खास करके साइंस का 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, चाहे
कौन सा ईयर में पूछा है या 2016 में बात करें 2017 में, ये मायने नहीं रखता है। ये मैं सिर्फ आपके अंदर एक जज्बात लाने के लिए, क्या हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड से, क्योंकि हम लोग बहुत मोटे मोटे गाइड पढ़ते हैं और शिक्षकों के माध्यम से बहुत सारा नोट्स हम लोग ले लेते हैं, लेकिन हम लोग को ये मालूम रहता है कि कौन सा सवाल आने वाला है। हो सकता है, मुझे लगता है बिहार के स्टूडेंट्स के पास हो सकता है अभी भी आप लोग क्वेश्चन बैंक नहीं देखे हैं। वो स्टूडेंट जो 250, 300 या 150 में जो क्वेश्चन बैंक मिल रहा है वो आप लोग नहीं प्राप्त किए, या फिर किसी कारणवश, चाहे पैसे के मामला हो या फिर किसी भी कारणवश अगर आप उसको प्राप्त नहीं किए, तो आप अगर हमारे चैनल को फॉलो कर रहे थे, यदि आप हमारे चैनल के प्रत्येक वीडियो को देख रहे हैं पार्ट बाय पार्ट, तो इससे आप लोग को फायदा जरूर होगा। चाहे गाइड की बात करें, क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास ना भी हो तो हम लोग इस प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को देखते रहिए। अंत में जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा रिक्वेस्ट करना ठीक नहीं। अगर आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, यदि इससे अगर आपको फायदा मिल रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शेयर, कमेंट, लाइक वो तो अलग सी बात, वो तो करना ही करना है। बाकी आज हम लोग यहीं तक इख्तिताम करेंगे। खूब की शेरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरे आबाद रहे। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। फेमस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। शुरू कहाँ से करें? जी हाँ बच्चों, आज अगर शुरू यहीं से करें तो बेहतर है। घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, घबरा कर कहते हैं कि लोग मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। जी हाँ बच्चों, ये ज़िंदगी काफ़ी कीमती है। हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। जिस तरह से जैसे हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी के लिए तैयार होते हैं, तो पता चला कि अचानक तबीयत खराब हो गई। किसी दिन ऐसा होता है कि घर में मेहमान आ गए, किसी दिन ऐसा होता है कि गांव में दो आदमियों के बीच में कुछ गुफ्तगू हो गई और हम लोग वहाँ पे 1 घंटा समय वहाँ इन्वॉल्व हो गए, जिसके कारण हमारा समय बर्बाद हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि सब ठीक चल रहा है लेकिन आंगन में एक छोटा मोटा फंक्शन है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब ठीक चल रहा है लेकिन दोस्त का जो है बर्थडे है। तो ऐसे में सारे स्टूडेंट्स को हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि ये जो एक बहाना चल रहा है स्टूडेंट्स लाइफ में, मैं चाहूँगा कि आप लोग जितना ही जल्दी हो सके प्रत्येक दिन एक ना एक छोटी मोटी ये बहाने होते रहेंगे। ऑनेस्टली आई वांट टू से we have lots of problem at any cost. We have to face this type of problem. We should not pretend in our life, otherwise we will destroy other